आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है नर्सरी कक्षाएं। लेकिन इन दोनों शब्दों के ऊपर हमने एक शब्द लिखा है आध्यात्मिक, और उसके नीचे ही हमने एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा लगाया है सफेद रंग से। और बाएं दाएं हमने दो शब्द क्या लिखे हैं, नर्सरी कक्षाएं। देखिए ये एक रंगीन शब्द है, ये राजसी स्थितियां हैं। हालांकि आज हमने देखिए कहीं भी उस तमोगुण की स्थितियों को नहीं दर्शाया। देखिए ये शब्द अपने आप में बहुत ही गहरा ज्ञान देते हैं। हम देखिए तमोगुण को एक निंदनीय स्थितियों से, निंदा से जोड़ते हैं, निषेध कर्मों से जोड़ते हैं, बचने के लिए, दूरी बनाने के लिए। लेकिन रजोगुण एक राशि संसारी स्थिति है, यानी कि आपके हमारे जीवन में जो राशि स्थितियां अक्सर देखने में आती हैं। जबकि सतोगुण को हम ज्ञान से जोड़ते हैं, सतोगुण को हम धर्म से जोड़ते हैं। और ये जो आध्यात्मिक आज हमने शब्द लिखा है, देखिए आध्यात्मिक का अभिप्राय एक विशेष योग की स्थितियों से, जब आत्मा परमात्मा की ओर अपने संबंध को पहचान लेती है और फिर परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेती है। उस स्थिति विशेष को देखिए एक विशेष स्तर पर आध्यात्मिक स्थिति से जोड़ा जाता है। अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना, जैसे जैसे आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं, वही मनुष्य जोनी की एक शुद्ध कमाई है जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। देखिए आध्यात्मिक उन्नति होने पे आपका हमारा अगला जन्म मनुष्य योनि में सुनिश्चित हो जाता है। अन्यथा आपके हमारे कारण शरीर में कर्माशय की जैसी जैसी स्थितियां हमने मनुष्य जीवन में बनाई होती। देखिए वर्तमान मिले हुए मनुष्य योनि का यही अर्थ है कि आपका हमारे संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% स्थिति थी, तभी आपको हमें मनुष्य योनि का जन्म मिला है। लेकिन उस जन्म लेने के बाद हमने देखिए अपने मिले हुए जीवन में जैसी जैसी स्थितियां बनाई हैं, देखिए आपका मेरा एक कर्माशय दिन प्रतिदिन बहुत ही गहरे तल पर बनता बिगड़ता रहता है। देखिए बनता बिगड़ता इसलिए मैं दो शब्द कह रहा हूँ, क्योंकि कल युग की परिस्थितियां हैं। कल युग में अक्सर एक साधारण मनुष्य का परमात्मा के विषयों के प्रति, सत्संग के प्रति कोई विशेष रुचि जागृत हो नहीं पाती। देखिए ये बहुत ही एक कड़वी सच्चाई है, जिसको मनुष्य देखिए प्रथम दृष्टिकोण में तो स्वीकार ही नहीं करता। इसीलिए तो आज हमने देखिए अपने वीडियो का नाम ही देखिए नर्सरी कक्षाओं के साथ जोड़ दिया है, क्योंकि ये आपके हमारे जीवन में देखिए नर्सरी शब्द बहुत अधिक चर्चित होता जा रहा है। विशेष रूप से देखिए आपके हमारे घरों में देखिए 2.5, 3, 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनको हम भौतिक ज्ञान के लिए अक्सर प्ले स्कूल में या नर्सरी कक्षाओं में भेज देते हैं। किस लिए? ताकि उनको कुछ एक उठना बैठना को हो, कुछ ज्ञान की साधारण स्थितियां जो कि देखिए भौतिक ज्ञान से ही संबंध रखती, इस सभी स्थितियों को मनुष्य कुछ अपने जीवन में समझना आरंभ करे। देखिए भौतिक शिक्षा के लिए तो हम अपने जीवन के लगभग बच्चे की एक बचपन अवस्था भी बीत जाता है, किशोर अवस्था भी आ जाती है, और लगभग युवा अवस्था की स्थिति तक पहुंचते पहुंचते वो भौतिक शिक्षा ग्रहण करता रहता है। किस लिए? क्योंकि वो संसारी सुखों को भोगना चाहता है। देखिए शास्त्रों में कहा गया है ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां, इन 3 गुणों के अलग अलग लक्षण हैं। प्रकृति के ये 3 गुण एक कर्म में आते हैं फिर चले जाते हैं, और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जिस गुण विशेष का संग करता है, उस किए गए संग का ही रंग उसके अंतःकरण में, उसके कर्माशय में, ये सभी स्थितियां देखिए बनती रहती हैं। और अक्सर देखिए हम बार बार कहते रहते हैं कि अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचो,
शास्त्र भी बार बार कहते हैं निषेध कर्म मत करो। अक्सर आपने यातायात में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखी होंगी कि जब जब हम निषेध कर्म करते हैं तो आपके मेरे चालान कटते हैं। किस लिए? ताकि हम पुनः उन गलतियों को मत दोहराएं, क्योंकि आपके मेरे किए गए यातायात के उल्लंघनों से अन्य वाहन चालकों को पीड़ा होती है, दुख होता है। इसलिए उनकी स्थिति में, उनकी यात्रा में विघ्न उत्पन्न होता है। इसलिए आपको हमें एक सजा दी जाती है कि आपके हमारे चालान करते हैं। इसी तरह प्रकृति में भी जब जब हम निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा होती है, दुख होता है। इसलिए आपको हमें फिर सजा दी जाती है। देखिए, ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां अपनी अपनी सजा ही भुगत रही हैं, दुख ही भोग रहे हैं। आजकल तो देखिए कितने ही वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, जिसके फलस्वरूप अपनी भी और दूसरों की भी जान को जोखिम में डाल देते हैं। देखिए, वैसे तो शास्त्रों में ही ये मद्यपान की स्थिति का एक तामसी स्थिति है, निषेध कहा गया। और फिर शराब पी के देखिए, भले ही आपको हमें घर बैठे कोई कानून के अंतर्गत कोई पकड़ के नहीं ले जाए, लेकिन गाड़ी चलाते समय एक नियम बना हुआ है कि आपने हमें शराब पी के गाड़ी चलाना मना है। आपको हमें देखिए जेल में भी डाल दिया जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए, जैसे जैसे शास्त्रों में बातें समझाई गई हैं कि ये करो, ये मत करो, जो चीजें करने की कही गई हैं वो देखिए विधि विधान द्वारा एक विहित कर्मों की श्रेणी में आते हैं। अक्सर हम चर्चाएं करते हैं ना कि राजसी कर्म एक सामान्य कर्म है जिनको शास्त्र आपको भी एक अनुमति देते हैं, और सात्विक कर्म देखिए राजसी कर्मों से भी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वो विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य होते हैं, भले ही सकाम भाव से होते हैं। मनुष्य योनि में हम देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत जैसे जैसे कर्म करते हैं वो आपका हमारा कर्माशय बनता है। कर्माशय से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ही जो भी हम क्रियाएं करते हैं अन्य जीवों पे उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपका हमारा कर्माशय बनता है। मन बुद्धि के स्तर पर, मानसिक स्तर पर हम जो चिंतन करते हैं उसका देखिए कोई कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार उसके भी बनते हैं। अब देखिए, लाल बत्ती पे आप रुके हुए तो आपका चालान नहीं कटता, भले ही आप मन पे देखिए जितना भी सोच रहे हो कि मैं लाल बत्ती पार कर जाऊं। अब इस सोचने से आपका हमारा बुरा संस्कार तो बनता है, जो भविष्य में आपको हमें उस लाल बत्ती पे फिर रुकने नहीं देगा, वो आपको हमें भगाएगा। देखिए, ये एक अलग सूक्ष्म स्थिति है। लेकिन आज हमारा देखिए जो मुख्य विषय क्या है, ये नर्सरी कक्षा है, जिसको हमने देखिए एक रजोगुणी स्थिति से दर्शाया। देखिए, आज से तकरीबन 50, 70, 100 वर्ष पहले ये नर्सरी कक्षाएं, जिसमें देखिए ये प्ले स्कूल भी आ जाते हैं, इन सभी स्थितियों की कोई विशेष स्थिति नहीं थी। यानी कि आपके हमारे जीवन में जैसे पहले जो एक धर्म के प्रति लोगों का रुझान था वो एक सात्विक स्थिति थी। देखिए, मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। उस स्थिति विशेष का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए। लेकिन मनुष्य अक्सर उस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष में सोया रहता है। जब हम सोए रहते हैं तो इसका मतलब हम परमात्मा के प्रति अभी जागे नहीं, क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है। और ये जो आज हमने नर्सरी कक्षाएं लिखी हैं, ये जो हम संसार में देखिए जगह जगह जो कर्म कांड की स्थितियां देखते हैं, हालांकि शास्त्रों में इन सभी कर्म कांडों की विशेष चर्चाएं आती हैं। ये जो मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं बेमन से भी, इसकी भी शास्त्रों में देखिए एक प्रशंसा की गई है। लेकिन हमारा, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे देखिए कुछ गंभीर विषयों को हम उठाते हैं, या यूं कहो कि शास्त्रों की जो एक मूल यथार्थ ज्ञान की स्थितियां हैं उनका हम बोध करवाते हैं। लेकिन ये जो नर्सरी कक्षाएं हैं, अब देखिए नर्सरी कक्षाओं में तो एक आरंभिक ज्ञान दिया जाता है ताकि बच्चे को थोड़ा शिक्षा के प्रति एक रुचि जागृत हो।
अक्सर देखिए नर्सरी कक्षाओं में या प्ले स्कूल में बच्चे कुछ रोते धोते ही जाते हैं। यहाँ रोते धोते जाने का अभिप्राय देखिए, आप ये जो नर्सरी कक्षाएं या सत्संग की स्थितियां में जो रायसी मनुष्य जाते हैं, वो देखिए एक बेमन से ही जाते हैं। बेमन का यहाँ अभिप्राय केवल उतना ही आपने लेना है, कोई निंदा रूप में नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रों में बेमन से किए गए सत्संग की भी कहीं कोई निंदा नहीं है। ये आरंभिक स्थितियों में सबका ही ऐसे होता है। मेरा भी कभी ना कभी देखिए, चाहे वो वर्तमान एक समय विशेष की स्थिति हो या पूर्व जन्मों में, ये आरंभिक स्थितियां बेमन से ही होती हैं। जैसे बच्चे रोते धोते जाते हैं, लेकिन वो बड़ी कक्षा में आते आते उनका रोना धोना बंद हो जाता है, क्योंकि अब उनको शिक्षा का महत्व समझ में आ जाता है। अक्सर कर्म कांडों में देखिए ये कथा कहानियां, व्रत की स्थितियां, और भी जितने देखिए ये जो कर्म कांड हैं, ये कुछ कुछ दिनों बाद जो पर्व मनाए जाते हैं, इन सब का उद्देश्य परमात्मा से जुड़ने का होता है। आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की स्थितियां लाने का होता है, ताकि मनुष्य रजोगुण में, ये संसार में खोए नहीं। यानी हम विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी मत करें, क्योंकि जब जब रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में नहीं रखा जाता। देखिए, जैसे गाड़ी में ब्रेक इसलिए रखेंगे कि जहाँ कहीं आपने रोकना हो गाड़ी को तो वो रुक जाती है ब्रेक लगने से। ठीक इसी तरह देखिए, ये सत्वगुण भी ये एक लगाम है। जैसे गीता में 5 घोड़ों की जो एक स्थिति है, अर्जुन के रथ के देखिए 5 घोड़े हैं, उनकी स्थिति देखिए 5 भोग्य विषयों से दर्शाई गई है। ये जो 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, ये आपके बड़े सूक्ष्म भूत भी हैं, भोग विषय भी हैं। इन्हीं के कारण ही आपके बड़े स्थूल शरीर का माता के गर्भ में निर्माण होता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों का आपका हमारा शरीर है। शास्त्रों में ये इंद्रिय दोष कहा गया है। 5 आपके हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये इन 5 भोग्य विषयों का सुख लेना चाहती है, भोगना चाहती है। और इसी के लिए हाथ पैर वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। इनके द्वारा हम नए नए कर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बनता है। और शास्त्रों में इसी कर्माशय के प्रति ही एक दिशा निर्देश दिए गए, ये करो, ये मत करो। जिनको करने से मना किया वो निषेध कर्म है। अब देखिए, मांसाहार भोजन के लिए शास्त्र आपको हमें अनुमति नहीं देते। भले ही कानून में ये कोई दंडित अपराध नहीं है, लेकिन यहाँ का खाता हमारा नहीं भी बिगड़ता, यहाँ पे हमें दंड नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा के यहाँ आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। ये जो कलयुग की भी देखिए 5 स्थितियां दर्शाई गई हैं, धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, अनीतिगत कार्यों द्वारा कमाया गया, ये एक तामसी स्थितियां। यानी इन स्थितियों का जब मनुष्य संग करता है तो तमोगुण में गिरता है, और तमोगुण में गिरने पे देखिए मनुष्य से पाप कर्म होते हैं। पाप कर्म अधिक होने से फिर आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता जाता है, कर्माशय भी बिगड़ता है, बुरे संस्कार भी बनते हैं। देखिए, तन के स्तर पर हम जो भी कर्म करते हैं उसका कर्माशय भी बनता है, उसके संस्कार भी बनते हैं। जबकि मानसिक स्तर पर हम जो भी क्रियाएं करते हैं सोचने की, उसका कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार उसके भी बनते हैं। जब संस्कार बिगड़ते हैं तो फिर मन बुद्धि में पुनः फुरने उठने लगते हैं, और जब संस्कार बहुत ही बुरे वेग से, तूफानी वेग से आते हैं, तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर विचार करने का अवसर नहीं देते, वो स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करवा देते हैं। ये जो बलात्कार जैसी स्थिति है, हत्या जैसी स्थिति है, और भी देखिए ये समाज में जो दंगा फसाद की स्थितियां आप देखते हो, ये उन बने हुए बुरे संस्कारों के कारण है। और बुरे संस्कार कब बनते हैं? जब मनुष्य सत्संग नहीं करता। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। यदि श्रद्धा पूर्वक हम सत्संग नहीं भी करते, हम बेमन से भी सत्संग करते हैं, तो भी आपका हमारा देखिए कारण शरीर उतना नहीं बिगड़ता। आपका हमारा जो अर्थ और काम है, ये एक धर्म की मर्यादाओं में रहते हैं, 4 दीवारी में रहते हैं। इसीलिए तो मैंने देखी, ये जो एक नर्सरी कक्षाओं का जो मैंने नाम दिया है,
ये नर्सरी कक्षाएं भी आपको हमें इतना ज्ञान तो दे ही देती हैं कि मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है। इसलिए तो आज हमने देखी कहीं भी कोई तामसी स्थितियां नहीं दर्शाई। यानी कि राशि मनुष्य भले ही यदि वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए वो कर्म जो ज्ञान जो भक्ति जो की स्थितियों में यानी कि साधना करना आरंभ नहीं भी करता, देखिए करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर है। अन्यथा देखिए संसार के विषय भोगों को तो हम अनादिकाल से देखिए नीचे की योनियों में भी भोगते आए हैं। तो मनुष्य योनि में आपको में कर्म करने की भी स्वतंत्रता है और साधना करने का एक अवसर है। और जो समझदार मनुष्य होते हैं वो साधना में भी लग जाते हैं, वो मिले हुए अवसर का लाभ उठाते हैं। ये लाभ उठाने का मतलब ही ये है कि आपके हमारे जो एक सात्विक कर्म है जो पहले हम परोपकार के कार्य सकाम भाव से कर रहे थे फल पाने की इच्छा से, उसमें फिर निष्कामता आ जाती है। फिर हम अपने कर्तव्य समझ के एक निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की स्थितियां से करवाया। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि ये जो नर्सरी कक्षाएं हैं या कर्म कांड हैं, इन सभी स्थितियों को आपको हमें श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। ये कर्म कांड भी देखिए लोभ या भय से करने से आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती। अब भारत जैसे देश में तो देखिए हर 6 महीने बाद ये जो नवरात्रि की स्थितियां आती हैं, इन स्थितियों में अक्सर भारत में देखिए आप देखोगे कि लोगों के विचारों में लोगों की दिनचर्या में एक सात्विकता आने लगती है, लेकिन वो अल्पकाल के लिए आती है। यदि मनुष्य अपने जीवन में अपने व्यवहार को बदलता नहीं है, सात्विक नहीं बनाता, रात को जल्दी सोता नहीं है, देखिए जब तक मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, देखिए ब्रह्म मुहूर्त तो सत्वगुण की एक सापेक्ष दृष्टिकोण से एक शुद्धतम स्थिति है। देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है। जो आज हमने आध्यात्मिक शब्द लिखा है और एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ये साधना के संबंध रखता है। अन्यथा देखिए ये जो नर्सरी कक्षाएं हैं, ये कथा कहानियां वर्तत्वार ये जितने भी देखिए कर्मकांड बने हुए हैं, ये आपके हमारे अर्थ और काम को एक मर्यादित करते हैं। ये आपको हमें तमोगुण में गिरने से बचाते हैं। इसलिए इन्हें देखिए नर्सरी कक्षाओं की कहीं भी कोई निंदा नहीं है। इन नर्सरी कक्षाओं से ही जो मनुष्य आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक स्थितियां मजबूत करना चाहते हैं। अब देखिए कोई भी मनुष्य जो कॉलेज में पहुंचता है, बड़े बड़े जो आप देखते हो ये इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील है, कोई वैज्ञानिक बन गया, ये सभी स्थितियां बेटी की उनके जीवन में भी कभी ना कभी वो प्ले स्कूल की स्थितियां नर्सरी स्कूल की स्थितियां से वो बढ़ते बढ़ते ही वो ऊपर की कक्षाओं में पहुंचे। इसलिए हम सभी भाई बहनों को क्रमशः आगे बढ़ना है। लेकिन मेरा आज की वीडियो बनाने का देखिए 2 उद्देश्य है। एक तो मनुष्य देखिए नर्सरी कक्षा में दाखिला ही नहीं लेता। अब तामसी मनुष्य तो देखिए इन सत्संग की बातों को कोई महत्व ही नहीं देता। या यूं को जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गीता में उपदेश दिया, अर्जुन ने ध्यान से सुना, जबकि दुर्योधन ने अनसुना कर दिया, सुना ही नहीं। यदि सुन लेता तो उसके जीवन में ये जो महाभारत की स्थितियां जो बनी और बाद में उनके जीवन में एक दुखद स्थितियां बनी, वो फिर बनती नहीं। इसलिए कि उन्होंने परमात्मा को भगवान को श्री कृष्ण जी को सुना नहीं। इसलिए हम सभी भाई बहनों इन नर्सरी कक्षाओं में दाखिला तो लेना है, फिर आगे की स्थितियों में। लेकिन कलयुग में कुछ ऐसे देखने में भी आया कि मनुष्य मरते दम तक इन नर्सरी कक्षाओं में ही उलझा रहता है, तो आगे की फिर आध्यात्मिक उन्नति के उसके दरवाजे नहीं खुलते। इसलिए देखिए हमने जो आध्यात्मिक शब्द बिल्कुल सफेद रंग से बहुत बड़ा दिखाया है और साथ में प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया ताकि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। अन्यथा देखिए खोल लेते हैं तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। जैसे हम कोई मैच में देखिए खेल रहे हैं, आपको हमें अवसर मिला है गोल दागने का। अब जैसे क्रिकेट के मैच कुछ दिन पहले अभी चल रहे थे, अब क्रिकेट के मैच में यदि आप किसी
खिलाड़ी को आउट करने का अवसर खो देते हो, कैच छोड़ देते हो, तो संभवतः मैच हार जाते हैं या जीत नहीं पाते। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें भावार्थ रूप में समझनी होती। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित हो जाते हैं, तो आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होने लगता है। कारण शरीर शुद्ध होते होते फिर आपका हमारा कर्माशय तो बिगड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो जो तमोगुण की स्थितियां हैं वो तो पहले ही हमने समाप्त कर दी। कि जब हम रजोगुण में आ जाते हैं, रजोगुण में हम अपने अर्थ और काम को मर्यादित रखते हैं। यानी कि अपने अर्थ और काम के लिए हम निंदनीय काम नहीं करते, छीना झपटी, हेरा फेरी, चोरी डकैती नहीं डालते, यानी कि तमोगुण में नहीं गिरते, पाप कर्म नहीं करते। तो फिर कम से कम मनुष्य का देखिए पतन की स्थितियां नहीं होती। ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी स्थिति है, ये तो वो दंडनीय जो नहीं है जब मनुष्य का कर्माशय बिगड़ जाता है, जो इन्हें नर्सरी कक्षाओं में भी देखिए दाखिला नहीं लेते, परमात्मा के मार्ग पर सत्संग की स्थितियों से अपने आप को विमुख कर लेती है। तो फिर ऐसे मनुष्यों का देखिए रजोगुण भी बिगड़ता है, और बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है, और तमोगुण में गिरते हुए कब मनुष्य कितने पाप कर्म करता रहता है। ऐसा मनुष्य को सत्वगुण के अभाव में, ज्ञान के अभाव में ऐसा बोध ही नहीं होता। देखिए कलयुग की स्थितियां मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तो कलयुग की एक आरंभिक स्थिति है। शास्त्रों में तो कलयुग की आयु ही देखी 4,32,000 वर्ष कही गई है, जिसमें से अभी मात्र 5,125 वर्ष के आसपास ही समय बीता है। और कभी कभी हम कहते हैं ना 50 वर्ष पहले तो देखिए सतयुग की स्थितियां थी, और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में ऐसा कहता हूँ ना, 50-60 वर्ष पहले की आप फिल्म देखोगे तो आप देशभक्ति के प्रति भी समर्पित हो जाते हो, आप फिल्मी गाने गाते गाते भी परमात्मा से जुड़ जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय देखिए कुछ स्थितियां बिगड़ गई हैं। यानी कि भले ही मनुष्य देखिए धर्म के ऊपर बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, बहुत चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन जब कर्तव्य कर्मों को निभाने की बात आती है तो मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि का ये देखिए एक विशेष महत्व है। जबकि पशु अपना धर्म निभाता है, पक्षी अपना धर्म निभाता है, सभी जीव अपने अपने धर्म के दायरे में रहते हैं। लेकिन मनुष्य को क्योंकि परमात्मा ने, प्रकृति ने खुला छोड़ रखा है, और खुला छोड़ने में जब हम अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सत्संग करते नहीं, तो आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है। जब प्रथम स्थान पे देखिए जो आपका हमारे अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखता है, उसको ही जब हम हटा देते हैं, अर्थ और काम को प्रथम स्थान पे ले आते हैं। आज देखिए 24/7 की विषय भोगों की जो स्थितियां बनी हुई है, मनुष्य धन कमाते कमाते लोभ, संग्रह, महासंग्रह की स्थितियों में कितने ही अनीतिगत कार्य करता हुआ धन कमाता है। ये सभी स्थितियां तभी होती हैं जब धर्म प्रथम स्थान से हटा दिया जाता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ, और अवतार लेकर मैं देखिए दुष्टों का नाश करता हूँ और साधु पुरुषों का एक सुरक्षा देता हूँ। इसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण का नाश करना है, रजोगुण को बढ़ावा देना है। यही स्थितियां तो देखिए नर्सरी कक्षा का एक मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए अध्यात्म के मार्ग को ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाता। हम तो देखिए प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं करते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। और उसी ज्ञान से फिर आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य की ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों का बोध होता है। क्योंकि जन्म तो बार बार जो होते हैं वो तो स्थूल शरीर के ही होते हैं, मृत्यु भी स्थूल शरीर की ही होती है। ये कारण शरीर जब तक बना रहता है, चाहे प्रलय काल की स्थितियां आए, चाहे जितने भी युग बदलते जाए, ये जब तक कारण शरीर रहता है ये जन्म मरण की स्थितियां बनती हैं। जन्म होगा तो फिर मृत्यु होगी, ये कार्य है। कारण शरीर का मतलब ये जब तक कारण रहेगा तो ये कार्य होते हुए दिखाई देंगे। और जैसा जैसा कारण शरीर में कर्माशय की स्थितियां होती हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की कम से कम 51% की स्थितियां होती हैं।
लेकिन जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, ये नर्सरी कक्षाओं में दाखिला भी नहीं लेता, तो फिर ऐसी स्थितियों में उनके पाप कर्मों का कर्मशय कितना तेजी से बढ़ता रहता है, ऐसा मनुष्य को बोध नहीं होता। देखिए, मनुष्य रात को सोते समय दिन के एक दो पुण्य कर्म तो याद रखता है, जबकि जीवन भर कितने ही पाप कर्म एक दिन में देखिए हजारों लाखों करता है। इनके बहुत ही सूक्ष्म भावार्थ है, जो हमने अलग अलग वीडियो में देखिए समझाए हैं। यानी कि मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म जब अधिक कर जाता है, तो फिर कर्माशय उसका बिगड़ जाता है। यदि पाप कर्म देखिए 80% है, पुण्य कर्म 20% है, तो फिर नीचे की जोनियों में प्रकृति आपको जन्म लेने को बाध्य कर देती है। वहां आपके मरी फिर इच्छा को महत्व नहीं दिया जाता। इच्छा को महत्व तभी दिया जाता है जब आपके मरे पुण्य कर्म अधिक होते हैं। तो आपको हमें यदि ऊपर की जोनियों में जन्म लेना है विशेष सुखों को भोगने के लिए, हालांकि ऊपर की जोनियों में देखिए साधना करने का कोई अवसर नहीं है, अवसर केवल मनुष्य जोनि में ही है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम देखिए हमें नर्सरी कक्षाओं में दाखिला लेना है। श्रद्धापूर्वक सत्संग करें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से फिर मनन की स्थितियां होती हैं। मनन से फिर मन बुद्धि शुद्ध होते हैं, सूक्ष्म शरीर शुद्ध होने लगता है। फिर ये निरंतर स्थितियां आपके हमारी बनी रहती हैं, यानी कि आपका हमारा स्वाध्याय शुरू हो जाता है, तो फिर कारण शरीर में कर्म से शुभ संस्कार बनते जाते हैं। देखिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग स्थूल शरीर के स्तर पर मन बुद्धि द्वारा होता है। फिर मन बुद्धि पर उस पर चिंतन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो ये आपके हमारी फिर आगे निरंतर जैसे जैसे चिंतन बढ़ता जाता है, तो कारण शरीर में वो शुभ संस्कार को वो स्वभाव बनने लगते हैं। यानी शुभ संस्कार बनने से जो पहले के शुभ संस्कार बन चुके होते हैं, उनको मजबूती प्रदान करते हैं। जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं उनको कमजोर करते हैं, कमजोर होते हो तो उनको समाप्त करते हैं। ये स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में मरते दम तक बनी रहती हैं, तो फिर कार्य शरीर जितने जितने स्तर पर शुद्ध हो जाता है, वो आपके हमारी आध्यात्मिक कमाई है। और आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको हमें संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, ताकि हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा पर पुनः लग जाए। और ये जो भौतिक उन्नति चाहे हम धर्मानुसार जितनी भी कर लेते हैं, ये तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और यदि भौतिक उन्नति में हम छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हैं, तो फिर आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है और संस्कार भी बिगड़ते हैं। और बिगड़े हुए कर्माशय का फिर आपको हमें मरने के बाद दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा। अपने मिले हुए जीवन में इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते हुए, या नर्सरी कक्षा, ये जो सत्संग की स्थितियां हैं, देखिए ये नर्सरी कक्षा कोई हंसी मजाक की स्थितियां नहीं है। ये मैंने इसीलिए शब्द जोड़ा है ताकि हम आगे आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाए। जैसे हम देखिए नर्सरी कक्षा में हमेशा नहीं रहते, फिर हम आगे ऊंची कक्षा में जाते हैं, फिर कॉलेज में और आगे की कक्षा में जाते हैं, ताकि आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़े। और यदि हम देखिए नर्सरी कक्षा में भी बने रहते हैं, तो ये अपने आप में कोई निंदा की स्थिति नहीं है। कम से कम मनुष्य की देखिए ये एक राष्ट्रीय स्थितियां तो बनी ही रहती हैं। और रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हुए मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है। तो यानी नर्सरी कक्षाओं का देखिए आपका बड़ा एक दो प्रकार से मैंने समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि हम सभी भाई बहन इस नर्सरी कक्षाओं के बीच में ये जो हमने एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से लगाया है, इस पर हमने अपने चिंतन करना है। और यदि मनुष्य नर्सरी कक्षा में एडमिशन ही नहीं लेता, दाखिला ही नहीं लेता, तो फिर ऐसी स्थितियों में ये जो प्रकृति के 3 गुणों की जो जो स्थितियां हैं, देखिए जो नर्सरी कक्षा में नहीं आता, तो फिर उसका देखिए रजोगुण या तमोगुण की ही स्थितियां होती हैं। जिनका तमोगुण प्रधान होने लगता है, उनसे पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। और रजोगुण की स्थितियां भी देखिए एक जीरो की ही स्थितियां होती हैं, कोई विशेष आपको हमें लाभ नहीं देती, क्योंकि रजोगुण एक आरंभिक स्थिति है, जिस पर देखिए यदि मनुष्य आगे सतोगुण में जाता नहीं है। ये जो कर्म कांड विभिन्न प्रकार के इसलिए रचेंगे कि ये आपको रजोगुण से सतोगुण का रास्ता दिखाते हैं।
ताकि मनुष्य सत्वगुण में पहुंचे, फिर सत्वगुण में रुके, फिर विशुद्ध सत्वगुण की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करे। तो इन सभी स्थितियों पर मैंने देखिए कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी भी रह सकती, लेकिन मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले, ताकि दिन में रजोगुण की स्थितियों में आपका हमारा एक भोग बिगड़े नहीं, क्योंकि बिगड़े हुए भोग ही मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा और मिले हुए जीवन के अवसर में आध्यात्मिक उन्नति के क्रम से दरवाजे आपको हमें खोलने का जो एक अवसर मिला है, उस अवसर का लाभ उठाते हुए आपको हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात, अब हमने जो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा आरंभ की है, उसमें भी आपके छोटे छोटे प्रश्नों का, कुछ कठिन शब्दों का निवारण के लिए, अर्थों को समझाने के लिए सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।